हेलो नमस्कार, मैं हूँ रंजन और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं अपने चैनल न्यूज़ सक्सेस मंत्रा में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो आपका हिंदी आर्ट्स का पेपर हुआ था, उससे कुछ इम्पोर्टेंट सवाल जो पूछा हुआ था, माने पूछा हुआ सवाल है जो हिंदी आर्ट्स का, सेम उसी पैटर्न पे आपका साइंस में आएगा। थोड़ा-सा जो डिफ़िकल्टी लेवल होगा इसका जो साइंस वाला का होगा वो थोड़ा-सा टफ होगा। लेकिन जो क्वेश्चंस का जो शेड्यूल कह सकते हैं, ठीक है? जो क्वेश्चंस पूछे जाएँगे इसी के हिसाब से पूछे जाएँगे। ठीक है, तो इसमें से भी कुछ क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, तो पक्का इस वीडियो को देख लीजिएगा। यहाँ से कुछ सवालों को समझ लीजिएगा क्योंकि यहाँ से भी आ सकते हैं, क्योंकि जब हम इंग्लिश की बात करते हैं, तो इंग्लिश में कुछ क्वेश्चंस मिले-जुले थे। ऑब्जेक्टिव की बात करें या फिर सब्जेक्टिव में कुछ क्वेश्चंस देखे गए थे जो कि इसी पैटर्न पे था और यहाँ से पूछा हुआ था उस पेपर से भी। तो फिर इसको इग्नोर मत कीजिएगा और यहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है? ताकि सवाल छूटे ना बन सके। तो देखिए, पहला सवाल आपके सामने जो हिंदी में आएगा, वो होगा निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखने के लिए। ठीक है? किसी एक पर क्या करना होगा? आपको निबंध लिखना होगा, ठीक है ना? तो अब देखिए, इसमें आपको दिए रहेंगे कितने ऑप्शन? 6। जैसे पहला दे दिया है पर्यावरण, आत्मनिर्भर भारत, स्वतंत्रता दिवस, बाढ़, स्वास्थ्य ही धन है, मेरी प्रिय पुस्तक। क्योंकि अगर हम इंग्लिश को देखें तो इंग्लिश में जो है एम इन योर लाइफ करके आया था। तो वो ऐसे जो है आपका जो है आर्ट्स में भी पूछा था और इंग्लिश के जो साइंस वाला एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी पूछा हुआ था। तो फिर इसको पक्का देख लीजिएगा क्योंकि इसमें से कोई सवाल एक बन सकता है। पर्यावरण को, आत्मनिर्भर भारत को, स्वतंत्रता दिवस को और बाढ़ या फिर स्वास्थ्य ही धन है या फिर मेरी प्रिय पुस्तक, इसमें से आप कोई एक सवाल आप कर सकते हैं। ठीक है? चलिए, अगला जो सवाल है वो आपका सप्रसंग व्याख्या करने के लिए आएगा। ठीक है? जिसमें आपको 4 क्वेश्चंस दिए रहेंगे और 4 क्वेश्चंस में आपको किसी 2 का ही सवाल का आंसर देना है। ठीक है? जैसे 2 गुने 4 बराबर 8, यानी कि किसी 2 का 4 में से किसी 2 को चुनना है। तो पहला जो सवाल पूछा हुआ था कि कविता देख रहे हैं ना, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 अवतरणों की सप्रसंग व्याख्या कर दिया है ना। तो बोला है कि कविता जो कुछ कह रही है उसे सिर्फ वही समझ सकता है जो इसके एकाकीपन में मानवता की आवाज़ सुन सकता है। ठीक है? तो इसको आपको क्या करना होगा? व्याख्या करना होगा। वैसे ही बर घर देखकर ही क्या करना है कुंती, मानक आए तो कुछ कुछ हो भी, तुझे पता ही है आजकल लोगों के हाथ कितने बड़े हुए हैं। ये जो है इसकी व्याख्या करना है। तो सबसे पहले ये जो किस लेसन से लिया गया है इसको आप ये को याद रखना है। इसके लेखक कौन है इसको आपको याद रखना है। तो पक्का ये सब सवाल जो है देख के जाइएगा। ठीक है? वैसे देखिए, ये दोनों जो था ना, वो जो आपका उससे हो गया। अब इसके बाद देखिए, ये आपका तीसरा जो सवाल है ये कविता का है। प्रतिभट कटक कटीले केती काटी काटी, कालिका सी किलकी कलेऊ देती काल को। ठीक है? प्रतिभट कटक कटेली केती काटी काटी, कालिका सी किलकी कलेऊ देती काल को। हालाँकि इसको हम अभी एक्सप्लेन करेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप क्या करेंगे, इसको इसका जो राइटर का नाम है, ये कहाँ से किस लेसन से लिया गया है, इसको पक्का देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। चलिए, अगला सवाल है कि पवन की प्राचीर में रुक जला जीवन जा रहा झुक, इस झुलसते विश्व बन की मैं कुसुम ऋतु रात रे मन। ठीक है? मैं कुसुम ऋतु रात रे मन। तो इसको आप क्या करेंगे देख लेंगे। ठीक है? तो ये भी आपको इसका जो चारों क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन को देख लीजिएगा, किस लेसन से लिया गया है, इसके लेखक कौन है, इसको आप बढ़िया से देख लेंगे तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। हो सकता है यही सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा सके। ठीक है? ऐसा मतलब कल्पना किया जा सकता है, तो आप इसको देख लेंगे तो देखने में क्या दिक्कत आता है। चलिए, अगला जो 3 नंबर जो सवाल होगा आपके सामने, पहला ऐसे लेके आएगा, मतलब लेख लिखना होगा। दूसरा आपका जो है सप्रसंग व्याख्या करने वाला होगा और तीसरा जो है ये आपका होगा लेटर। जैसे आपने बोला है कि अपने प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखे जिसमें विद्यालय प्रति प्रति परित्याग प्रमाण पत्र देने का अनुरोध किया गया। एकदम ईजी है। इसमें आपको विद्यालय जो एसएलसी होता है उसको लेने के लिए आपको क्या करना है, एक प्राचार्य के पास आवेदन लिखना है। तो बिल्कुल ईजी है, कराए भी हैं क्लास के अंदर। ठीक है? तो उसको देख लीजिएगा। ठीक है? या फिर दूसरा अथवा में दिया है कि अपनी बड़ी बहन के पास एक पत्र लिखे जिसमें राखी नहीं भेजने के लिए नाराज़गी प्रकट की गई हो। ठीक है? उसके लिए अपनी बड़ी बहन के पास एक पत्र लिखो जिसमें राखी नहीं, ये तो एकदम ईजी है। ठीक है? आसानी से आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, इसको देख सकते हैं। ठीक है ना? तो चलिए, लेटर आप कर सकते हैं, 5 नंबर का ये भी होगा। चौथा जो सवाल आएगा इसमें देखिए 10 क्वेश्चंस रहेंगे। कितने? 10 क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, यहाँ पे 10 क्वेश्चंस हैं, लेकिन आपको इसमें से किसी 5 का ही आंसर देना है। ठीक है ना? तो देखिए, कह रहा है 5 गुने 2 यानी 10, यानी कि किसी 5 का जवाब दीजिएगा। एक क्वेश्चंस 2 नंबर के होंगे तो 10 नंबर आपको पक्का मिलने वाले हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 के उत्तर दे दिया है। तो पहला दिया है, मानक और सिपाही एक दूसरे को क्यों मारना चाहते थे, और सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी के अनुसार लिखी।
यानी सिपाही की माँ जो शीर्षक एकांकी है, उसके अनुसार लिखना है कि मानक और सिपाही एक दूसरे को क्यों मारना चाहते थे, क्योंकि वो एक दूसरे के क्या हो चुके थे, दुश्मन हो चुके थे। ठीक है, वो समझते थे कि अगर ये बच गया तो मुझे मार देगा, वो बच गया तो मुझे मार देगा, इस तरीके से, इसीलिए वे एक दूसरे को मारना चाहते थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि बातचीत शीर्षक पाठ में दो बूढ़ियों की बातचीत का प्रकरण क्या है। तो एकदम आसान है, दो बूढ़ियों की बातचीत का प्रकरण क्या है, उसमें सास पतोह वाली जो बहू बेटी वाली बात होगी। ठीक है, अपनी बहुओं के बारे में चर्चा करेगी, बेटियों जो उनकी है वो उनके आसपास के लोगों के बारे में चर्चा करेंगी। उसके बाद ऐसा करते करते एक समय आएगा जब झगड़ा भी हो जाता है। तो दो बूढ़ियों की बातचीत का प्रकरण वही होता है, अपने आसपास की बातों को बात करना, अपने परिवार के जो उनके बहू बेटी हैं उनके बारे में बातचीत करना, यही उनका मुख्य प्रकरण होता है, टॉपिक। अगला सवाल ये क्या है, भ्रष्टाचार की जड़ क्या है। क्या आप जयप्रकाश नारायण के विचार से सहमत हैं। तो भ्रष्टाचार की जड़ क्या है, कहाँ से भ्रष्टाचार हो रही है, इसके बारे में आपको लिखना है। जयप्रकाश नारायण के विचारों को देते हुए उसमें क्या करना है, लिखना है। वैसे ही जिसे जिसे भी पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है वह नारी का भी कर्म क्षेत्र है। कर्म क्षेत्र है कैसे, जैसे पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है वह नारी का भी कर्म क्षेत्र है, कैसे। तो इस तरीके से आपको बता देना है। ठीक है, चलिए सब सवाल को देख लीजिएगा। बुक का सवाल है, मालती के घर का वातावरण आपको कैसा लगा। रोज शीर्षक कहानी के अनुसार बताइए। पढ़ाए हैं आपको मालती के घर का वातावरण। ठीक है, तो उसके बारे में आपको क्या करना है, लिख देना है कि रोज़ उसको वही काम करना पड़ता है, बिल्कुल शांत है, इस तरीके से और भी लिखना होगा। हो सकता है टाइम मिलेगा तो हम इसका वीडियो अपलोड कर देंगे सभी सवालों का। नाभादास ने छप्पय में कबीर की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है। छप्पय के अंदर कबीर की विशेषताओं के बारे में जो नाभादास ने बताया है, किन किन उद्देश्यों के बारे में बताया है, ये आपको बताना है। ठीक है, भूषण ने शिवाजी की तुलना किन किन से की है, ये सवाल हम कराए हैं। ठीक है, इसको हम कराए हैं, आप उसको देख लेंगे, वीडियो में है, हो सकता है तो हम इसको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। हृदय की बात का क्या अर्थ है, हृदय की बात का क्या कार्य है, सॉरी, हृदय की बात का क्या कार्य है, तो ये भी सवाल है, आपको बताया गया है। चलिए आगे है, नील जल में किसकी गौर दे हिल रही है, उषा शीर्षक कविता के आधार पर दीजिए। ठीक है, उसकी उषा शीर्षक कविता जो है उसके आधार पे आपको बताना है कि नील जल में किसकी गौर दे हिल रही है, इसके बारे में लिखना है। समूची दुनिया में जन जन का युद्ध क्यों चल रहा है, जन जन का युद्ध क्यों चल रहा है पूरी दुनिया में। ठीक है, इसको आपको बताना है। इस तरह से आप करेंगे, 10 क्वेश्चंस में से किसी 5 का जवाब देना है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा ना, इसमें से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पक्का पूछेगा आप में भी। ठीक है, बिल्कुल सिलेबस जो है वही इसी के अनुसार रहेगा। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 के उत्तर दे, इसमें से 3 गुने 5 किया है, मतलब 5 सवाल रहे, नहीं कितना सवाल है देख लेते हैं, 6 सवाल है, 6 में से किसी आप 3 का जवाब देना है। ठीक है ना, तो किसी 3 का अगर आप जवाब देते हैं तो आपको मिलेंगे, एक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा तो मिलेंगे टोटल 15 नंबर। और जो बच्चा बिल्कुल बढ़िया से पढ़ा है किताब, तो वो लिख सकता है। करा है कि बचपन से ही आपका ऐसा वातावरण में रहना अत्यंत आवश्यक है जो स्वतंत्रता पूर्वक हो। क्यों, शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार बताइए। बिल्कुल, शिक्षा के अंदर हम लोग यही पढ़े हैं कि बच्चे को जो है स्वतंत्रता देनी चाहिए, ताकि वो अपने वातावरण में, अपने आसपास में मिलजुल कर क्या करें, चीज़ों को सीखें, अपने वातावरण से सीखें। ठीक है, अगर हम उसको वातावरण ऐसा नहीं देते हैं स्वतंत्रतापूर्वक, तो वो कुछ नहीं सीख पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए बच्चे जो है ना, उसको वातावरण, एक ऐसी वातावरण देना चाहिए जिसमें बच्चा स्वतंत्रतापूर्वक अपने कार्य को कर सके, देख सके और जान सके, पूरे चीज़ों को पूरे वातावरण में समझ सके। स्वतंत्रता उसको आज़ादी मिलेगी तभी वो चीज़ों को बढ़िया से सीख पाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिख देना है। डायरी के इन अंशों में मल्लेश की गहरी संवेदना घुली हुई है। हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक 8 के पाठ के आधार पर प्रमाणित करें। यानी कि उसमें गहरी संवेदना जो है डायरी में मल्लेश जी के जो घुली हुई है, तो उसके बारे में आपको क्या लिखना है, मतलब मल्लेश जी के बारे में क्या करना है, लिख देना है। उनके कुछ अंशों को, कुछ जो डायरी में अलग अलग हिस्सों दिया है ना, उसमें से कुछ हिस्सों को निकाल के क्या करना है, लिख देना है। चलिए अगला है, गांधी जी के चंपारण आंदोलन की किन 2 सीखों का उल्लेख लेखक ने किया है, इन सीखों को आज आप कितना उपयोगी मानते हैं, लिखिए। ठीक है, चंपारण आंदोलन में 2 सीख गांधी जी का उल्लेख किया गया है, उन सीखों को क्या करना है, आपको लिखना है कि कौन कौन से उन्होंने बातें बताई हैं, उसके बारे में लिखना है। अगला सवाल है, प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता में कवि लोहे की पहचान किस रूप में कराते हैं, यही पहचान उसकी पत्नी किस रूप में कराती है। एकदम आसान है, लोहा के जो है परिचय किस रूप में करा रहे हैं। ठीक है, और उसकी पत्नी जो है किस रूप में कराती है, तो ये बिल्कुल आसान है, पढ़े होंगे तो आसानी से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता में पुत्र को छौना कहने में क्या भाव छिपा, इसे उद्घाटित करें।
पुत्र वियोग में जो लेखिका हैं, उसने पुत्र सुभद्रा कुमारी चौहान हैं, तो उन्होंने पुत्र को छौना के रूप में बोला है, ठीक है? इससे कहने का क्या मतलब है, इसको उद्घाटित करना है, बताना है आपको। उसके बाद ये भूषण रीतिकाल के किस धारा के कवि हैं? ये वे अन्य रीतिकाल कवियों से विशिष्ट कैसे हैं? इसके बारे में आपको लिख देना है। तो इसमें से आपको किसी 3 का आंसर देना है और ध्यान रखिए 5 नंबर वाला क्वेश्चन है, तो थोड़ा-सा आपको ज़्यादा लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे दिया नहीं है कि कितने शब्दों में लिखना है, ठीक है? अगर दिया रहता तो उसका एक लिमिटेशन होता। फिर भी मैं आपसे कहना चाहूँगा कि कम से कम इसको 100 से 150 शब्दों में आप क्या करेंगे, लिखेंगे, तभी आपको 5 नंबर पूरा बढ़िया से मिलने वाला है, ठीक है? तो इस तरीके से वहाँ तक आप कर लीजिएगा। 6 नंबर जो सवाल आएगा उसमें आपको सॉरी, इसमें आपको संक्षेपण लिखना है, ठीक है? संक्षेपण मतलब इस पूरे को क्या करना है, पढ़ना है। पढ़ने के बाद इसको काउंट कर लेना है कि ये कितनी संख्या में है और जितनी संख्या में आ रहा है, जैसे मान लीजिए 100 नंबर में आ रहा है, टोटल काउंट करने पर 1, 2, 3 शब्दों को काउंट करने पर अगर ये 100 आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं? 100 आ रहे हैं, तो 100 से 3 में भाग दीजिएगा, ठीक है? तो कितना होगा? 33 आएगा ना? अब आपको क्या करना है, 33 शब्दों में इसमें से इसी में से छाँट-छाँट के, इसी में से जो इम्पोर्टेंट लाइन है उसको निकाल के 33 शब्दों में आपको क्या करना है, लिख देना है। नहीं तो आपको इसके लिए पैसेज एक दिया रहेगा, नहीं दोनों क्या दिया है, संक्षेप में दिया है। तो आप या तो इसको बनाओ या तो इसको बनाओ, ठीक है? तो सिंपल सी चीज़ है ये, इसको आपको ध्यान में रखना है। क्या करना है कि संक्षेपण आएगा तो सभी शब्दों को काउंट कर लीजिएगा। काउंट करने के बाद जितने भी शब्द हो रहे हैं, जैसे मान लीजिए 120 हो गए, तो 120 हो गए तो इसमें आप 3 से भाग दे दीजिएगा, काट दीजिए इसको, 40 बार में आएगा, ठीक है? यानी कि 40 शब्दों में आपको क्या करना है, इसी में से, कहीं से दूसरे से नहीं, इसी में से छाँट-छाँट के जो इम्पोर्टेंट लाइन है उसको 40 शब्दों में लिख दीजिएगा और उसके ऊपर जो है उसका शीर्षक लिखिएगा। क्या लिखिएगा? शीर्षक पक्का लिख दीजिएगा, ठीक है? शीर्षक लिख दीजिएगा। शीर्षक जो है के बारे में चर्चा हुआ है, उसके ऊपर शीर्षक पहले डालिएगा, उसके बाद नीचे में उसका संक्षेपण कर दीजिएगा, ठीक है? तो इससे फुल में फुल आपको नंबर मिलेंगे, इसमें तो कटने की चांसेस नहीं है अगर बढ़िया से कर देते हैं तो, ठीक है? तो इसके लिए आपको भी 4 नंबर मिलेंगे। तो इस तरीके से ये पैटर्न रहा जो आर्ट्स का रहा है, ठीक है? और उम्मीद करते हैं साइंस में भी यहीं से सवाल पूछेगा, मतलब इसी टाइप से सवाल पूछेगा और हो सकता है सवाल लड़ सके, ठीक है? तो इसको पक्का देख के जाइएगा पेपर को। पेपर को पूरा अंत देख लीजिएगा, जो भी सवाल होंगे, ये जो ऐसे है उसको देख लीजिएगा, क्वेश्चन आंसर जो है उसको देख लीजिए क्योंकि चांसेस रहता है, ठीक है? 25% भी अगर क्वेश्चंस आ गया तो मतलब बहुत है, काफ़ी है। तो चांसेस रहता है क्वेश्चंस लड़ने की, आने की उससे। जैसे अगर हम इंग्लिश के सापेक्ष बात करें कि इंग्लिश में देखा जाए तो इंग्लिश के अनुसार ये भी तो लैंग्वेज है ना, तो लैंग्वेज में बन सकता है। तो चलिए इतना इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, ख्याल रखिए अपना।